वॉइस क्लियर है? हाँ, अभी अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। ठीक है ठीक है, जब भी प्रॉब्लम हो वीडियो और ऑडियो का आप बोल दीजिएगा बीच में, नहीं तो पता चले मैं बात बताता हूँ और आपको सुना ही नहीं। तो हम लोग अभी कितने लोग हो गए हैं? 27 पार्टिसिपेंट्स। गुड मॉर्निंग, हाँ गुड कैप्टन। मॉर्निंग। स्टीव रॉजर्स आप कहाँ से हैं? सर ओडिशा से। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो कोई अपना एक्सपीरियंस बताइए। अभी एग्ज़ाम हुआ बहुत सारे जगहों का, डीयू और बीएचयू का तो बचा हुआ है। सीयू सेट का एग्ज़ाम कल था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शायद हो गया। बोलिए भाई बोलिए। तू फास्ट जोड़ा नहीं, आज कोई और गया। सब अपना अपना ऑडियो म्यूट कर लो। मैं ऑडियो है कहाँ? हाँ, तो बताइए आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? कोई बोलो भाई। हाँ सर, ठीक चल रहा है सर। अरे यार, टेलीग्राम पे लोग मैसेज कर रहे हैं। जागा बिमल, आप कहाँ से हो? हेलो। हेलो। सीयू सेट का अभी एग्ज़ाम हुआ। कितने मार्क्स है सबसे हाईएस्ट आपका?
भाई अपना एक्सपीरियंस कोई शेयर करेगा एग्ज़ाम का? सभी लोग मुझे लगता है एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही दे रहे हैं। तो आप लोगों के अभी जो आपने एग्जामिनेशन दिया है प्रीवियस में, जितने भी आपके हुए दो तीन, आपके मार्क्स कितने आए? ग्रेजुएशन में सर नहीं नहीं, ग्रेजुएशन में नहीं, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। ये अभी इस मंथ में बहुत सारे एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है 4-5 का तो हुआ अभी। तो हाँ सर, उतना ज्यादा नहीं सर, एनटीए कंडक्ट करवा रहा है सर, दिमाग घूम रहा है सर, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी मैंने गया था सर सीयू सीट के लिए, अच्छा लेकिन अच्छा। मैंने सोचा था कि जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से क्वेश्चन प्लान डाइवर्सिटी को ऐसे मुंह में रख कर गया था सर, लेकिन प्लान डाइवर्सिटी का कुछ क्वेश्चन ही नहीं है सर। ऐसा लगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, ऐसा लग रहा था कि नेट जीआर के एग्जाम में बैठा हुआ हूँ सर। अच्छा अच्छा। हाँ, मुझसे यस सर। 2-3 लोगों ने वहाँ यही। पर 25 सर वहाँ पर 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का आया था और हाँ 75 लाइफ वो तो साइंस का। आएगा, मतलब उसका 25 आता है बाहर का, और जो 75 हो गया खुद का पेपर का। सेक्शन ए सेक्शन बी 25 करके। वाला तो ठीक है, मैथमेटिक्स था, नंबर सीरीज का आया था, अच्छा अच्छा हाँ, वाला वो क्वेश्चन था, कुछ लेकिन ठीक जो ठाक था। 75, हाँ जो 70 वाला जो पेपर था सर, मतलब ऐसा लगा कि ये प्लांट डाइवर्सिटी हम लोग को बोटनी में इंक्लूड नहीं है क्या, सिर्फ बायो केमिस्ट्री ही है क्या, ऐसा लग रहा था बिल्कुल सर। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है। फिर भी कितने मार्क्स हैं लगभग? आंसर की भी मिलाया आपने? नो सर। आंसर की क्या सर, अभी क्वेश्चन पेपर ही नहीं आया है। अच्छा, क्वेश्चन पेपर ही नहीं है। ठीक 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 ठीक, बढ़िया है। उसके अलावा सीयू सेट के अलावा और किसी का एक्सपीरियंस किसी और एग्जाम का? एएमयू हो चुका, जेएनयू का एग्जाम दिया था लाइफ साइंस का। सर जेएनयू का एग्जाम दिया है अभी। जेएनयू का लाइफ साइंस? यस सर, लाइफ साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस दिया था। क्वेश्चन काफी अनएक्सपेक्टेड थे सर। अच्छा अच्छा। वो सब सर बाउंस मुझे गया। बायोकेमिस्ट्री वो से क्वेश्चन आते थे। इतना ऊपर था कि देखने से डर लग रहा था। अच्छा अच्छा। सर लग रहा है कि सर आने वाले दिन में सर जेएनयू 10 पॉइंट दे देगा, पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा। सर ऐसा कुछ मतलब इतने मतलब 100 क्वेश्चन में सर उसमें कितना कॉन्सेप्ट भी तो होगा आपका, कि ये कॉन्सेप्ट से ये सही है, ये कॉन्सेप्ट से ये सही है। अच्छा, मतलब वो ऐसे एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस दे रहा है, डायरेक्ट वाले नहीं? प्रोफेसर से यस सर, और काफी इजी क्वेश्चन भी थे सर, जैसे कि कोर का क्वेश्चन एकदम इजी दे दिया था, और कुछ क्वेश्चन एकदम हार्ड दे दिया, मतलब लोग नाम ही ना सुने हो कि ये चीज है। अच्छा अच्छा। ठीक है, जेएनयू लाइफ साइंस का हो गया, सीयू सेट का हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कौन कौन लोग हैं? नहीं सर, मैंने दिया था। साबिका? यस सर। हाँ, क्या बोल रही हो? अच्छा था, काफी इजी पेपर था अच्छा, पिछले पैटर्न पे था या अलग था? सर। जैसे लाइक ज्यादा क्वेश्चंस इस बार मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से पूछे गए थे, और इकोलॉजी से कोई क्वेश्चंस नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ, फोटोसिंथेसिस से भी, प्लांट फिजियोलॉजी से भी 2-3 क्वेश्चंस थे, और ज्यादातर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से पूछे थे। हम्म। ठीक है, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यहाँ पे बच्चे कम ही होंगे। एक तो ये बीएचयू और एएमयू का जो नाम में थोड़ा हिंदू मुस्लिम लग गया है ना इस वजह से काफ़ी लोग आते नहीं हैं। ऐसा होता है, मेरे भी दोस्त थे लद्दाख के, वहाँ के बच्चे बीएचयू में एडमिशन लेने से थोड़ा सा वो कतराते हैं कि हाँ हमें बीएचयू में नहीं लेना, ऐसा हिंदुज़म वगैरह होगा। और यहाँ पे भी ऐसा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लोग जाते नहीं हैं इस वजह से। पर ऐसा कुछ है नहीं, बीएचयू का तो मुझे पता है, अलीगढ़ का भी मुझे पता है कि ऐसा वहाँ पे नहीं होगा कुछ, सभी तरीके के बच्चे पाए वहाँ पे होंगे। तो अगर आपको चांसेस मिलता है इनमें वो करने का, इंटरेस्ट देने का, तो आप ज़रूर जाइए। तो बात करते हैं डीयू का। डीयू का भी एग्ज़ाम 1 तारीख को है। यस सर, 1 तारीख। 1 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है। उसका आप लोगों का प्रिपरेशन हो ही गया होगा।
प्रिपेयर तो हो गया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड तो मॉर्निंग। पता नहीं क्वेश्चन कैसे आएगा। पढ़ते पढ़ते टाइम का पता नहीं चलता सर रूम में कि सुबह हो रहा है कि शाम हो रहा है। टेंशन ना लो, पता चलेगा। बस यही 3-4 तक सभी एग्जाम है, इसके बाद तो कोई एग्जाम है ही नहीं। हाँ ठीक है। सर वो तो है। हाँ हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग सर एंड एवरीवन। अरे विशाल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग विशाल भैया। भाई यही देख के अच्छा लगता है कि पहले जैसे अभी हम लोग ये सब वीडियो ये सब कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट थे पहले जो आप ही के लोगों की तरीके से थे एक स्टेज पे, और आज पढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे विशाल उनमें से एक है। बीएचयू में इसका अच्छा रैंक आया था, ठीक है। तो अभी यहाँ से एमएससी कर रहा है। तो ऐसे सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हम लोगों का ग्रुप होने से सभी यहीं के ही बच्चे सीयू सेट दे रहे हैं, जेएनयू का दे रहे हैं, दिल्ली का दे रहे हैं, बीएचयू का दे रहे हैं, इलाहाबाद का दे रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं। और जहाँ तक मुझे पता है मोस्टली जो बच्चों का सिलेक्शन होगा यहीं से होगा, ठीक है। आप में ही से लोग देखिएगा आगे 1 महीने बाद, कुछ लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होंगे, कुछ लोग बीएचयू में होंगे, कुछ लोग डीयू में होंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। यस सर। हम्म। सर डीयू के लेवल में और बीएचयू के लेवल में लेकिन बहुत अंतर है सर। हाँ वो अंतर है, पर मुझे नहीं बीएचयू का मतलब 3 ईयर का अगर ये सर 3 ईयर का प्रीवियस अगर देखें 18, 19 एंड 20 का, तो उसमें मतलब जितने भी क्वेश्चन है सब वेरिएंट है, अलग अलग ही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि रिपीटेड है कुछ भी, मैक्सिमम चीज नए नए। देखो बीएचयू का एक चीज़ अच्छा है कि हर जगह से क्वेश्चन पूछता है, पर थोड़ा सा ये मुझे डीयू का ज़्यादा पसंद है कि वहाँ पे चीज़ें सारी रीसेंट पूछी जाती हैं। चाहे बात हो एल्गी के, चाहे बात हो प्लांट ब्रीडिंग का, चाहे टैक्सोनॉमी का बात हो, तो जो भी है क्लासिफिकेशन सिस्टम या किसी फैमिली का, किसी प्लांट के बारे में पूछता है तो एडवांस पूछता है, अभी रिसेंट में उनका क्या प्लेसमेंट है। बीएचयू इस लिहाज से काफ़ी ओल्ड टाइप के क्वेश्चन पूछता है। बीएचयू क्या सारे एग्जामिनेशन, मैंने उड़ीसा पे मैंने ज़्यादा काम किया है, वहाँ इधर उधर के हर जगह के जो क्वेश्चन आते हैं वो अब वही मतलब 10 साल पहले जो लोग जिन क्वेश्चन पे एग्ज़ाम देते थे उन्हीं क्वेश्चंस पे अभी भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। यस रिसर्च ओरिएंटेड होगा इसको। सर एक मिनट, एक क्वेश्चन है सर। एक मिनट सर, अभी कुछ प्लान का फैमिली चेंज हुआ है एपीजी के अनुसार, तो हम बीएचयू में क्या आंसर देंगे? पुराना वाला वो फैमिली या नया वाला फैमिली? पुराना वाला। और डीयू में सर? डीयू में तो नए वाले ही पूछे जाते हैं। अच्छा सर, ये बहुत कंफ्यूजन होता है सर। नहीं वो तुम्हें देखना होगा, 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना ना, तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे। जैसे बीएचयू का तो मैंने अभी बुक भी निकाल दिया है, तो क्वेश्चन पूछता है तो मेंशन कर देता है एपीजी के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं अगर एपीजी का नाम नहीं देता तो फिर नहीं ऐसा भी जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। यस वो अपना रिसेंट लगा के पूछेगा तो वही रहेगा आंसर। नहीं वो अपना वही कह रहा हूँ ना, अपना एग्जाम का उसका एटीट्यूड है। बीएचयू का एटीट्यूड है कि वो अगर पूछ रहा है फैमिली का प्लेसमेंट तो तुम्हें ओल्ड वाले लगाने, ये जो ओल्ड वाले कॉन्सेप्ट्स होंगे उसके बेसिस पे। जहाँ तक उनकी बात है डीयू का, तो उनका एटीट्यूड है रिसेंट पूछने का, तो अगर वो फैमिली प्लेसमेंट पूछता है तो आपको नए वाले लगाना है, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते ना। आपको गलत कर दिया तो गलत कर दिया, आप कुछ बोल भी नहीं सकते। मेनली इंडिया में जितने भी इंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका ओल्ड लेवल पे ही है, ठीक है। यस बाकी जहाँ तक बात रही टीचर्स की, डीयू का मुझे कोई एक्सपीरियंस बता सकता है डीयू में टीचर्स कैसे हैं? मतलब स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, उन्हें खुद पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, या वहाँ टीचरों से अच्छा रिस्पॉन्स है? किसी को आइडिया? आते हैं और बेसिकली सिलेबस पे ही स्टिक करते हैं। अच्छा
पर डीयू का तो एक चीज़ और अच्छा है ना कि वहाँ पे जो सिलेबस है वो काफ़ी रीसेंट है। यस सर। और मैंने देखा है जो वो असाइनमेंट वगैरह मिलते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं यहाँ के उस हिसाब से, बीएचयू के हिसाब से। तो यस सर, जो हमारी बुक्स भी होती है वो मोस्टली फॉरेन ऑथर्स को प्रेफर करता है टीचर्स। ठीक ठीक, यही जो बुक्स नेट एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करते हैं हम। सर और एग्जाम के कट ऑफ लेवल क्या होते हैं, मतलब डीयू का जो होता है 100 to 100 तो उसमें पॉसिबल है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाता है वहाँ पे। तो कट ऑफ लेवल क्या होता होगा बीएचयू का? डीयू का वो पूछ रहे थे बीएचयू में अगर जनरल की बात करें, जैसे अभी मान लो कितना हो गया 450-60 कितना हो गया है, उस हिसाब से मान लो जब 360 पे क्वेश्चन होता था तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 250 प्लस जो है सेफ रहता था, या 260 प्लस सेफ रहता था। 480 हो गया ना सर? हाँ 480 हो गया। वही अभी उस हिसाब से तो तुम्हें 350 के ऊपर ही मार्क्स लाने होंगे, मतलब जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो वैसे डीयू में ये पूछ रहा है, डीयू में क्या है, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो जनरल कैटेगरी वालों के लिए, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी को ही आराम से बता सकते हैं। अवानी सर 60 प्लस तो कंपल्सरी, अगर उससे ऊपर ले आओगे मतलब 70 और 80 के बीच में आ गया तो कंफर्म है कि हो जाएगा। अच्छा, आउट ऑफ 100? यस सर। क्वेश्चन मार्क्स सर, यस सर, मतलब क्वेश्चन हाँ 60-70 के आसपास ठीक करने होंगे। बाकी पर्सनल लेवल पे एक क्वेश्चन पूछूं तो डीयू वाले बीएचयू वालों को कैसे देखते हैं, और बीएचयू के जो स्टूडेंट है वो डीयू वाले को कैसे देखते हैं? सर मैं ना मतलब डीयू से किया हुआ है तो मैं इस बार अब जाना चाहती हूँ बीएचयू में। यही मैं चीजें बताना ये ना बहुत उल्टी चीज है, क्योंकि मैं जिसको भी बता रही हूँ ना अभी फिलहाल मेरे फ्रेंड्स सर्कल में सब लोग बोल रहे हैं कि तूने बीएचयू से पढ़ के अब डीयू से करके तू बीएचयू में क्यों जाना चाह रही है, उल्टा होना चाहिए ना। नहीं यही है, यही मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट हैं अभी उनको, कि जो लड़का बीएचयू में पढ़ता है वो बोलता है यार मैं डीयू गया होता तो बहुत अच्छा होता, इधर मैंने लाइफ बर्बाद कर ली। और यही मैं डीयू के स्टूडेंट से जानना चाहता हूँ, क्या उधर कुछ ऐसा होता है कि वो बोलते हैं नहीं हम बहुत अच्छा सुपीरियर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? नहीं, सुपीरियर का ये नहीं है, बट डीयू में एक ये दिक्कत होती है कि वहाँ पे ना बहुत कुछ होता है, कल्चरल ना बहुत कुछ होता है। अभी फेस्ट चल रहा है, अभी ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है, तो ना पढ़ाई पे फोकस उतना नहीं होता। जैसे अगर हम लोग पढ़ने भी बैठे हैं ना तो एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ेंगे, ये नहीं है कि हमको पूरा 6 महीने में टाइम मिल जाएगा। अच्छा, चाहो भी ना तो भी नहीं कर सकते। सब कुछ बहुत ज्यादा मतलब एक्सपोजर, अगर आपको एज अ ह्यूमन अगर आपको थोड़ा सा डेवलप करना है, अपने आप को इवॉल्व करना है तो डीयू बहुत अच्छा है। बट अगर आपको अपने एकेडमिक्स में जाना है ना, अपने एकेडमिक्स को प्रेफर करना है तो उसके लिए बीएचयू ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। हाँ ये तो मैं भी मानूंगा, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ यहाँ पे। जब वहाँ पे जैसे फेस्ट चलता है तो यहाँ पे एग्ज़ाम चलते हैं, ये आ गया असाइनमेंट मिल गया, मिड सेम आ गया, फिर ये सेम आ गया, ये एग्ज़ाम। वहाँ के बच्चे हैं, विशाल बोलेगा, विशाल अभी इन परिस्थितियों से गुजर रहा है, कहीं पे गया क्या? सर क्या प्रॉब्लम हो गई? हेलो हिमाचल कुछ बोल रहे थे? सर विशाल भाई को बोला मैंने। अच्छा, विशाल तो भी कहीं पे होगा। वही बता रहा हूँ कि ये स्टूडेंट के मन में रहता है। जैसे अगर हम 4-5 टारगेट देते हैं कि भाई आपको, जैसे आप अभी भी सब लोगों का टारगेट है 4-5 तो डाले होंगे, सबके मन में होगा कहीं ना कहीं कि मुझे ये यूनिवर्सिटी पकड़नी है। तो वही सब सोचते हैं कि मुझे ये वाली जो यूनिवर्सिटी पकड़नी है, तो वो क्यों पकड़नी है? डीयू अभी जैसे कोई भी एग्ज़ाम दे ही रहा होगा, सभी लोगों में से मोस्टली बीएचयू डीयू का तो दे ही रहे होंगे। तो वहाँ पे यही रहता है कि हम दे रहे हैं तो हमारे पास आगे ऑप्शन क्या बनता है, हम एडमिशन किस में लेंगे, बीएचयू में लेंगे कि डीयू में लेंगे।
तो ये रहता है, जो ये लोग यहाँ के सर्कल के हैं वो DU ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, खुद से बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं या यहाँ पे रह चुके हैं, BSc कर चुके हैं, वो जाते हैं DU। ठीक है। सर यहाँ पे MSc करते हुए लोग एक एंट्रेंस देने गए थे सर JNU का। BHU से MSc कर रहे हैं वो, और वो JNU MSc का एंट्रेंस देने गए थे, लाइफ साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस। वही बता रहा हूँ, ऐसा है। सर DU और BHU के बाद हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कैसा है, आपने तो पढ़ा है सर। देखो, हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम कहीं पे पढ़ते हैं तो किस बेसिस पे हम एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, मतलब वो जैसे BHU है, BHU में आते हो तो तुम्हें ऐसा क्या मिलता है कि तुम और सारी यूनिवर्सिटीज़ को अलग कर सकते हो। जैसे कलकत्ता भी आता है, उसका भी रैंक अच्छा आता है हर जगहों पे, पर बात वही आती है कि कहीं भी तुम अगर पढ़ते हो तो वो तुम्हारे लिए क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। देखो, BHU में अगर तुम पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हें 60% टीचर जो भी यहाँ पे के स्टूडेंट हैं वो खुद भी ये चीज़ एडमिट करेंगे कि यहाँ पे जो 60 to 65% टीचर्स हैं वो पढ़ाने के लायक नहीं है। मतलब उनका तुम्हें समझ में नहीं आएगा, PPT है, वही लाइन टू लाइन पढ़ा के चले जाएंगे। तो यहाँ पे BHU का, लेकिन मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कहीं भी जैसे मान लो तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ, कहीं पे तुम लोकल पढ़ रहे हो, एकदम लोकल, वहाँ पे तुम्हें कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ना तो टीचर्स, ना तो लैब, ना तो बुक्स, इन सब का नाम नहीं सुनोगे। BHU में पढ़ने से एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे लोग इंडिया भर से आते हैं, लद्दाख, नॉर्थ ईस्टर्न, उड़ीसा, ठीक है, हर जगह से, राजस्थान से तुम्हें बच्चे मिलेंगे। और एक बार तुम ऐसे बच्चों के साथ रहते हो तो तुम्हारा थोड़ा सा माइंड खुलता है कि हाँ यार, ये जो हम रिचुअल्स या कुछ भी फॉलो कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में, ये क्या चीज़ें सही है। जिससे हम लोग ना काफ़ी लोकलाइज रहते हैं तो हमें लगता है हमारी दुनिया यही है। तो जब हम कई सारे लोगों से मिलते हैं तो हमें वो लगता है कि हाँ, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, हमें इसमें करियर बनाना चाहिए, इसमें नहीं। तो बस उसी का फ़ायदा है। और यहाँ पे बुक्स भी अवेलेबल है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है। आपको जो भी बुक्स आप नाम सुनते हैं ना, ये CSIR के लिए, नेट के लिए पढ़ना चाहिए, या जो बड़े बड़े से DU में हैं उनके सिलेबस में जो बुक्स प्रेस्क्राइब की हुई है वो यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। वही है कि आपको यहाँ पे सेल्फ से बनाना पड़ेगा। टीचर्स, चाहे यहाँ पे BHU के स्टूडेंट हैं, वो एडमिट करेंगे कि टीचर्स यहाँ पे आपका हेल्प नहीं करते हैं। हाँ, लैब में बहुत सारी चीज़ें हैं, एल्गी फंजाई, ये सब पे आपको एक्सपेरिमेंट, जो भी प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे, बहुत प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, ये भी फ़ायदा है। पर अगर बात करें टीचिंग्स का तो ये यहाँ पे लैग करता है। और हाँ, रिसोर्सेज हैं, सारा इंटरनेट, ये सब सारी फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप खुद से पढ़ने वाले हैं तो आप बन जाएंगे। वहीं अगर कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो अब जो भी वहाँ पे स्टूडेंट पढ़े होंगे, अब वही बता पाएंगे कि वहाँ पे टीचर्स का क्या रिस्पॉन्स है। टीचर्स देखो, अगर नहीं रहेगा भी अच्छा चल जाएगा, रिसोर्सेज ज़रूर होने चाहिए, स्टूडेंट्स हर जगह से आने चाहिए, उस जगह पे बुक्स, इंटरनेट, ये सब फैसिलिटीज़ रहनी चाहिए। ठीक है, और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो रहने में। यही चीज़ें मायने रखता है आप कहाँ पे, किस जगह पे पढ़ रहे हो। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक नेगेटिव पॉइंट है, वो सेमेस्टर में मार्क्स बहुत कम देता है। हाँ, ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि आदमी एडमिशन ऐसी जगह पे क्यों ले जहाँ पे मार्क्स कम मिलता है। BHU में मार्क्स बहुत मिलते हैं, और एक यही रीज़न था कि मैं अदर चीज़ों पे फोकस कर पाता था, क्योंकि यहाँ के बच्चों के लिए समझ लो 90% मार्क्स लाना तो मतलब मेहनत करते हैं वो 98, 99 के लिए, यहाँ तक कि 100% के लिए भी यहाँ के स्टूडेंट मेहनत करते हैं। पर एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, जैसे हम लोग हैं, जब हम लोग UP बोर्ड से पढ़ के आए थे तो वहाँ पे 60% भी पाना बहुत मुश्किल होता था, तो हमें यहाँ पे आराम से 74, 75 मिलता था, तो एक रिलैक्स रहता था। हाँ चल भाई ठीक है, हमें 98, 99 के लिए नहीं लड़ना है, हम इसी में ठीक है कि हमारा 74, 75 आएगा, और हम अदर चीज़ों पे फोकस कर पाते थे, क्योंकि यहाँ पे एक सिलेबस छोटा सा मिल जाता है, उसी को रटना है, उसी के बेसिस पे एग्ज़ाम देना है। ये सब नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर आप खुद के लिए टाइम निकाल पाएंगे तो और चीज़ों पे ध्यान दे पाएंगे, वो चीज़ें कर पाएंगे। सर, मार्क्स की बात है सर, जैसे मैं MG के UP से पढ़ा
सर वहाँ पे उतना अच्छा मतलब क्लासेस भी नहीं चलते हैं और लैब वर्क भी उतना अच्छा नहीं है और मार्क्स भी अच्छे नहीं दिए जाते। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप एमजी केवीपी से पढ़े हैं? मैं उससे एसोसिएटेड कॉलेज था मेरे गांव के पास, वहां से पढ़ के आया हूँ, बीएचयू में इसमें पढ़ रहा हूँ। एमजी केवीपी मैं में तो जानता हूँ। तो अभी जैसा सर बोल रहे थे, जैसे टीचर के लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे ना, टीचर पढ़ाने वाले जो भी प्रोफेसर आपको मिलेंगे, उनको रिसर्च में सारा नॉलेज होता है, रिसर्च का सारा आइडिया होता है, लेकिन टीचिंग जो होता है वो अनदर स्किल होता है कि सब नहीं पढ़ा सकते। बीएचयू में मैं थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गया, यहाँ पे देख रहा हूँ जैसे कि आपको यहाँ पे 50% प्रोफेसर मिलेंगे जिसको आपको हवा भी नहीं लगेगा, और 50% प्रोफेसर काफ़ी अच्छे हैं, एकदम एक एक चीज़ें बताते हैं, प्रैक्टिकल में भी हाथ पकड़ के करवाते हैं अच्छे से सब चीज़, और 50% का आपको हवा नहीं लगेगा। ऐसा हर एक यूनिवर्सिटी में ऐसा ही हो रहा है। वही बात, वहाँ पे विश्वजीत सर थे और मैम थी, वो अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन जियोलॉजी वाले सर आके बस छपवा देते थे। हर जगह का ये रूल है। वही 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 सही है। भाई मेन पॉइंट यही है। देखो वो अपने भी लेवल पे, अगर आप जैसे अभी सारे स्टूडेंट हो यहाँ पे हो, ये सब चीज़ें आप खुद से कर रहे हो, कोई आपको ऐसा धक्का दे के यहाँ पे लाया नहीं है कि भाई ये कॉन्फ्रेंस आप ज्वाइन करो ना, आप अपने लिए आए हो। और आप घर पे अगर बुक्स खोलते हो तो अपने वजह से खोलते हो, ना ही कोई टीचर है तुम्हारे ऊपर, नहीं भाई बैठा है तुम्हें बुक खोलना है इस चीज़ के लिए, तुम्हें एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करना है। तो ऐसा ही लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, एमएससी में भी आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, तो वो तुम ही होगे जो बुक्स खोलोगे और वो चीज़ें खुद से पढ़ोगे। टीचर्स का रोल ज़्यादा नहीं रह गया है अब, ठीक है। तो ये चीज़ें मिलेंगी, टीचर्स को आप वो मानिए कि बस आपको ज़्यादा परेशान ना करे, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाएं वहाँ के टीचर्स आपको परेशान ना करे, यही बहुत बड़ी बात है। आप अपने लिए टाइम निकाल के खुद से जो चीज़ें पढ़ना चाहते हो पढ़ लें। यस सर, इसी तरह पढ़ना पड़ा है सर। एग्जाम होता था तो खुद से सारी चीज़ों का एनालिसिस करके सर देखना पड़ता था कि क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या ज़रूरत है एग्जाम की। वही बता रहा हूँ कि अभी ऐसा तो हर जगह हो गया है। आदमी बीएससी में रहता है, फिर एमएससी करना हो तो खुद से पढ़ेगा एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, नहीं तो वही सब सारी चीज़ें तो है, अलगी फंजाई जो भी साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री आप बुक खोलेंगे जो हमारे बीएससी के सिलेबस में है, पर जब हम लास्ट में पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और हम अभी भी जो एमएससी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं वो वही नीट के सिलेबस पे ही दे रहे हैं, नीट के ही बुक्स पढ़ के दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बीएससी का कोई रोल ही नहीं रह गया। हमें कुछ बीएससी में पढ़ाया ही नहीं जाता, नहीं तो ना एक क्लियर वो मिलता, आपको गैप मिलता कि हाँ ये नीट का प्रिपरेशन है और ये हम एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो एमएससी का जो लेवल होना चाहिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का वो अभी बनना है, अभी बीएससी का तो कोई रोल ही नहीं है। सर मेरे हिसाब से डीयू का है एमएससी। हाँ डीयू का है, मानूंगा डीयू का है। सर मैंने आपसे इकोलॉजिकल साइंसेस के बारे में पूछा था। अच्छा, इकोलॉजिकल साइंस कहाँ के लिए? सर जो आईएसडी डिपार्टमेंट में चलता है। यार नॉलेज नहीं है यार। सर जो आईएसडी डिपार्टमेंट में इकोलॉजिकल साइंस चलता है सर। नहीं उसके बारे में आइडिया नहीं। हाँ विशाल बोलो। यहाँ पे बीएचयू में इन्वायरमेंटल साइंस का अलग डिपार्टमेंट है, वो तो इंटीग्रेटेड, वहाँ पे अलग से फीस लगती है, और वहाँ उसका माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सब अलग अलग है बॉटनी को छोड़ के। तो और कोई तो नहीं है ना सर यहाँ पे? नहीं हो सकता है, बॉटनी डिपार्टमेंट में चलता है। हाँ एक बॉटनी डिपार्टमेंट है, वो तो पता है, बाकी आईएसडी जो बोल रहा है वो नहीं पता है। मैंने उसका फॉर्म भरा है सर, उसमें 3 ऑप्शन शो कर रहे हैं, एक इकोलॉजिकल साइंसेस है और एक है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एक अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस है। अच्छा देखो यार, अगर ज़्यादा मतलब नॉलेज ना हो ना तो एक्सपेरिमेंट मत करना। एक्सपेरिमेंट का मतलब अभी जो यहाँ पे ये ऐसे एलाइड वाले कोर्सेज हैं ना, तो अब इनको तो भाई पैसा मिलता है कि हाँ ये डिपार्टमेंट खोल दो, वो डिपार्टमेंट खोल दो, इन्होंने खोल भी रखा है कि हाँ भाई इसमें हम स्टूडेंट इनटेक कर रहे हैं, उनका पेड अपना चलता है कि हाँ तुमसे साल भर का 50-55 हज़ार रुपए लेंगे, कोर्सेज भी करवाएंगे, मतलब सेल्फ फाइनेंसिंग सर। हाँ सेल्फ फाइनेंसिंग। उसके बाद ना तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा उसके लिए इनका कुछ प्लानिंग नहीं है।
अभी जब जॉब्स के लिए जाओ, मैंने पूछा। हाँ जब तुम जॉब्स के लिए जाओगे ना तो वहाँ पे पता चलेगा तुम एलिजिबल ही नहीं हो इन सब चीज़ों के लिए। अभी यहाँ पे बायोटेक वाले, माइक्रोबायोलॉजी वाले, ये जो एलाइड कोर्सेज के स्टूडेंट हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के जो एग्ज़ाम है उसके लिए इनको कोर्ट में वो करना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है कि हमें भी एग्ज़ाम देने दो बॉटनी के अंदर। तो ये हाल है इनका। ठीक है, तो अगर जब भी कुछ भी नॉलेज ना हो, सेफ फील्ड है बॉटनी से ही जाओ, एलाइड कोर्सेज में मत जाओ अगर नहीं पता है तो, क्योंकि बॉटनी पढ़ के तुम एलाइड कोर्सेज में जा सकते हो, लेकिन एक बार एलाइड पढ़ लिया फिर अभी ऐसा नहीं है कि तुम फिर जो बॉटनी वाले एलिजिबिलिटी रखते हैं उनमें तुम आ सको। बहुत जगह एडमिट नहीं करते। सर वही बात कहने का मतलब, हम अपना वर्क हार्ड सब कुछ कर ले, रिजल्ट मिल गया, आगे हमें जॉब भी तो मिलना चाहिए सर। नहीं वही है, जब अर्निंग नहीं होगी तो फिर क्या करोगे। वही बस ग्रेजुएट हो जाएंगे बस। हाँ टेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी जो है इन फील्ड में सबसे ज्यादा प्राइवेट जॉब है, इंडस्ट्रियल जॉब है, और उसके अलावा बहुत जल्दी मतलब गवर्नमेंट जॉब तो जल्दी मिलता नहीं है इस फील्ड, और इसके लिए दूर दूर भी जाना पड़ता है जहाँ इंडस्ट्रीज हो। नहीं ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि जॉब नहीं है, जॉब है, पर वही है ना, आइडिया नहीं है किसी को कौन लोग हैं। पहली बात तो यार जो जिन लोगों को लिमिटेड फील्ड है, वही देखो वही प्रॉब्लम है ना, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं है, हर जगह सब कुछ है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है ना, जिन लोगों को सक्सेस मिलता है वो पिक्चर से गायब रहते हैं। अगर जैसे मैं हूँ यहाँ पे, एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मैं भी एक लड़का था आप लोगों के जैसा, ठीक। जब मैं भी ऐसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता था कि मुझे बीएचयू के लड़के मिल जाए, डीयू के लड़के मिल जाए, तो उस समय मुझे नहीं मिलता था कोई। फिर उस समय का वो था कि वो गैप था, वो आज मैंने फिल किया इधर कि हाँ भाई ठीक है, कम से कम ऐसा है कि आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हो, ये प्लेटफॉर्म मैंने दिया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई भी जाता है आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, या अगर कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में है जॉब कर रहा है, तो ऐसे बच्चों को इन सिचुएशन से जो भी निकले हुए हैं वहाँ पे अगर पहुँच गए हैं तो उनको थोड़ा सा आगे आके लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और सभी लोग इन सब तरीके के क्वेश्चन से परेशान हैं। ठीक है, तो वही आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, जल्दी कोई बताता नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ भाई, मैं भी परेशान रह चुका हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। जो लोग मतलब जब सर किसी से मतलब उसी फील्ड के मतलब आगे गया हो वो इंसान, मतलब पूछते हैं तो बोलते हैं आप मेहनत करो, खुद ढूंढना शुरू करो, ऐसे बोलते हैं सर, मतलब कुछ बताते ही नहीं है सर। अरे नहीं यार, गाइड करना चाहिए। वो तो एक बार जब कोई आगे वाले लेवल पे पहुंच जाता है ना, फिर तो तुमसे यही बोलेगा, अरे तुम्हें यही नहीं आता। ऐसा पीएचडी में भी है, आओगे एमएससी के स्टूडेंट आते हैं ऐसे हमारे लैब में, जो एमएससी में थोड़ा सा एक लास्ट में होता है ना, 4th सेम में डिसर्टेशन होता है, तो वहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा लैब में आते हैं। तो हमारे यहाँ भी 2-3 स्टूडेंट जा चुके हैं, कई लोगों को मैंने असिस्ट करा है। तो वहाँ पे ऐसे रहता है, बाकी सारे जो स्टूडेंट क्या लैबमेट्स हैं वो उन लोगों के साथ ऐसे ही ट्रीट करते हैं। कुछ भी माइक्रोस्कोपी हो, यार तुम्हें यही नहीं आता, तुमने एमएससी कर लिया। पर उनको इस चीज़ का अंदाज़ा थोड़ा सा होना चाहिए। हाँ हमारा भी लेवल ऐसा था, हम भी जब माइक्रोस्कोप में देखते थे, यहाँ पे आए थे बीएचयू में, तो पता ही नहीं चला 6-7-8 महीने की क्या इसमें देखना है, कहाँ पे देखना है, फंगस का सेक्शन कहाँ से काटना है, कुछ नहीं दिखता था, पूरा ब्लैक। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है, पर वैसा है हमारा इन्वायरमेंट है। सर एक मिनट, मतलब हम लोग जब एमएससी करने जाएंगे बीएचयू में, ऐसा तो नहीं होगा, हम लोग भी ऑनलाइन क्लास से पढ़े हैं सर, प्रैक्टिकल नहीं हुआ, एकदम ही नहीं हुआ कॉलेज में, तो हम लोग भी ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या होगा। नहीं वही बता रहा हूँ, अगर इस चीज़ को एडमिट करोगे, मतलब तुम तो करोगे कि हाँ भाई मुझे नहीं आता, अगर टीचर्स जो है एडमिट करेंगे कि हाँ बच्चा ऐसा है, उसे नहीं आया है, बीएससी में अभी इतना लेवल नहीं है इंडिया का कि हर जगह सब कुछ काम सही से कराते हूँ, तब तो तुम्हारा वो बंदा आगे वाला तुम्हारा हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पे तो अगर तुमसे यही बोल दिया जाए क्या सीखे हो तुम, क्या पढ़े हो तुम, तब तुम क्या करोगे, तो तुम पीछे हो जाओगे ना कि हाँ भाई ठीक है मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं।
तो वही है। यहाँ पे फिलहाल 1 महीने से अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो बीएचयू में तो प्रैक्टिकल भी हो रहा है। मैक्सिमम मान लीजिए कि 70% टीचर है जो सपोर्टिव है, लेकिन 30% टीचर है जो कहते हैं ऐसा कि कहाँ से आए हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, चलो शांत रहो। ऐसे 70% है कि सब कुछ बताते हैं, लेकिन मिलते हैं कुछ टीचर, एक दो लोग, तो वो लोग बोलते हैं ऐसा होता है। वही सीखने के लिए डांट भी सुनना पड़ेगा। अरे नहीं यार, देखो नॉर्मल है। जो तुम्हें डांटते हो वो पहली बात तो टीचर है नहीं। डांटने का अगर होता है, डांटने का बात कब आता है, जब तुमको वो चीज़ बताई गई हो, तुमने वो चीज़ 3-4 बार किया हो, उसके बाद भी तुम्हें नहीं आ रहा हो, तब डांटने का कॉन्सेप्ट उधर आता है। जब तुमने कोई चीज़ किया ही नहीं है तो उसमें डांटना कहाँ पे बनता है। और यहाँ पे तो तुम्हें ऐसे ही बोला जाएगा कि वो, जैसे बहुत सारे एमएससी है, बीएचयू भी उनमें से एक है, जहाँ पे टीचर जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम जैसे हार्वर्ड से पढ़ के आए हो, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। यार तुम लोग एमएससी के स्टूडेंट हो। अरे भाई हमें पता है, यही हम लोकल स्टूडेंट्स हैं, लोकल जगह से आ रहे हैं, तो कैसे पता होगा सारी चीज़ें। ये तो नॉर्मल है। जब हाँ दीदी बोलो। ये तो नॉर्मल है सर, जब फर्स्ट ईयर में बीएससी फर्स्ट ईयर में आए थे तो 12th वाले वो पूछते थे कि 12th में क्या सीखा है। जब सेकंड ईयर में आए तो बोलते थे फर्स्ट ईयर में क्या सीखा है। एमएससी में आएंगे तो वो बोलेंगे कि तुमने बीएससी में क्या सीख कर आए हो। लेकिन लोकल एरिया में इतना प्रैक्टिकल वर्क पर ध्यान नहीं देते हैं। वही नहीं लगती है तो प्रैक्टिकल वर्क तो बहुत दूर की बात है। वही कह रहा हूँ ना, जब समझदार होंगे तो समझेंगे। उन्हें तो ऐसा ही लगता है भाई सभी बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, चाहे खुद उस सिचुएशन से हो। देखो आदमी को अपना सिचुएशन नहीं भूलना चाहिए। अब जैसे अब हम ही लोग, जैसे तुम ही लोग बोल रहे हो कि हाँ बीएससी में नहीं कराया जाता, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप में से ही 100 स्टूडेंट अगर हैं तो 90% जो स्टूडेंट हैं आगे चल के जब भी कभी टीचर बनेंगे, उनके साथ भले ऐसा हुआ हो, लेकिन वो अपने स्टूडेंट के साथ इसी टोन में बात करेंगे कि तुमने बीएससी और एमएससी में क्या सीखा है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कई लोगों को ऐसा करते ही हैं, वो उनका एटीट्यूड में आ जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं यार मैं घर पे जाके क्या पढ़ूं, मतलब उनका बुक से वो मन उठ जाता है ना, मुझे पढ़ना नहीं है, स्टूडेंट्स को डांट देता हूँ, मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा, वो भी डर जाएगा। ऐसा होता है। हाँ ऐसा होता है। बस वही नहीं बनना ठीक है वही नहीं बनना भाई जो भी आगे टीचर्स वीचर्स बने, थोड़ा सा अच्छे से रहें। जितना हम समझते हैं कि हाँ सिस्टम बेकार है, उससे भी थोड़ा सा 10% और सिस्टम बेकार समझ के ही स्टूडेंट के साथ ऐसा ट्रीट करना अच्छे से। वैसे होता नहीं है ऐसा, मैंने देखा है। ठीक है, मेरे साथ के स्टूडेंट बहुत सारे हैं, अभी टीचर्स बन गए हैं, उनका भी यही एटीट्यूड है कि क्या पढ़ाया गया तुम्हें। सर अभी बीएचयू में सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा है? मतलब हम एमएससी के बाद पीएचडी करेंगे तो सबसे अच्छा कौन, इकोलॉजी या टैक्सोनॉमी या क्या फील्ड? देखो पहले भाई एमएससी पहले कर लीजिए अच्छे से, फिर एमएससी के बाद ना आगे डिसर्टेशन करेंगे तो उसमें आपको टॉपिक चूज करने को मिलेगा, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। देखो डिसर्टेशन जो होता है ना रैंडम होता है, उसका कोई भी मतलब है ही नहीं तुम्हारे पीएचडी से। डिसर्टेशन एकदम रैंडम होता है, वहाँ पे तुम्हारा रैंक देखा जाएगा, पता नहीं क्या क्या देखा जाएगा। जो टॉपर्स हैं उनको अलग टीचर मिलेंगे जो वो चूज़ करेंगे, जो लोअर रैंक के हैं उनको रैंडम टीचर्स मिल जाते हैं, उनसे क्या काम करवाया जाता है कुछ पता नहीं। तुम्हारा डिसर्टेशन भी हो जाएगा, तुम्हें कुछ आइडिया भी नहीं लगेगा तुमने क्या किया क्या नहीं। पीएचडी जो होता है वो भी अलग अलग चीज़ें हैं, सारे फील्ड्स अच्छे हैं जिस फील्ड का तुम्हें नॉलेज हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये फील्ड्स बहुत अच्छा है और इसी में तुम्हें पीएचडी करना चाहिए। जैसे मैं प्लांट टैक्सोनॉमी में कर रहा हूँ, पेपर पब्लिश करने में बहुत दिक्कत होती है। इम्पैक्ट फैक्टर, जहाँ मेरे दोस्त लोग हैं 8-10 इम्पैक्ट फैक्टर में पेपर पब्लिश करते हैं, मेरा पेपर जो छपता है वो 0 इम्पैक्ट फैक्टर में छपता है, जिसका मुझे आगे बहुत लॉस भी होगा जॉब वॉब में इधर उधर। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस करने में लॉस होगा। पर वो अलग अलग है, किसी चीज़ का टॉपिक का इतना बोलबाला है, मॉलिकुलर जैसे है अभी इसका बहुत वो है, और सारी चीज़ों का नहीं है। टॉपिक की मैं जहाँ तक बात करूँ तो वही है कि जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो करो, कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। ठीक है,
वो अपने से डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा तुम लैब JRF क्वालिफाई करने के बाद पूरा इंडिया है जहाँ जिधर भी तुम्हें मन करे, सारे टीचर्स का अलग अलग रहता है कि वो उनका क्या मन करे। ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे सुपरवाइज़र का अलग इंटरेस्ट हो, तुम एज अ स्कॉलर तुम्हारा अलग इंटरेस्ट हो कुछ करने का, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा भी होता है। तुम एकदम से अकेले, जितना तुम्हें आएगा उतना ही तुम अच्छे रिसर्चर बनोगे। कोई भी सुपरवाइजर से, टीचर्स की मैंने बात किया, इसे सुपरवाइज़र का भी है। अगर तुम अच्छे हो तो तुम अच्छे काम करोगे, अगर तुम अच्छे नहीं हो तो तुम्हारा सुपरवाइज़र भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रोग्रेस तुम्हें करना है, पेपर तुम्हें खुद से लिख के देना है, सब कुछ करना है। और विशाल? हाँ सर। बताओ बताओ, तुम्हारा भी कुछ क्वेश्चन? चल भाई, बोलिए। आप कैसा फील कर रहे थे जब एग्जाम आने वाला था तो? अरे मैं तो यार इस समय अल्केमिस्ट पढ़ रहा था, एक नोवेल था ना पोलो को लगा, तो मैं तो एकदम रिलैक्स होके अल्केमिस्ट पढ़ रहा था। 2-3 दिन से निपटा दिया था, एकदम रिलैक्स है। मुझे तो ऐसा लगता था कि अब तो मेरा हो ही गया है, क्या मतलब टेंशन ही नहीं था कुछ। और BHU में एक चीज़ मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि आने के बाद ना लो फील होगा, मतलब लो फील तो होगा ज़रूर। जैसे जो एक्चुअली BHU में क्या होता था, पहले इतना बाहर से नहीं आते थे। ये हमारा सेशन जो है और आप सबका जो होने वाला है, अब इसी समय से, क्योंकि हमें पहले कोई गाइडेंस नहीं था तो कोई आता नहीं था बाहर से उतना, सब BHU के अंदर के BHU में ही रह जाते थे। लेकिन अब BHU के बाहर से आ रहे हैं तो उनको मतलब उतनी चीज़ें शायद पता नहीं, और टीचर रिस्पेक्ट करते हैं कि मैंने तो BSc में चीज़ें पढ़ा दी है, सारी स्टूडेंट को पता होगा तो मुझे नहीं पढ़ाना होगा। लेकिन अब बाहर से बच्चे आ रहे हैं, उनको पता नहीं, तो टीचर लोग थोड़ा झल्ला जाते हैं, कहते हैं तुम लोग कहाँ से आए हो। BHU के स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि हाँ तुम लोग ऐसे हो, ठीक है तुम लोग पढ़े हो, ऐसे वैसे करके। तो और हाँ, ये भी है कि अगर आप सब बुक, जैसे मुझे पहले लगता था कि मैं बिना बुक पढ़े यहाँ तक पहुँच गया, ठीक था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज वो कॉन्सिक्वेंसेस मुझे नज़र आता है कि मुझे बुक पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ा हूँ ना, अब वो मुझे नज़र आता है कि भाई मैंने नहीं पढ़ा है। बस एग्ज़ाम क्लियर करके आना और MSc करना वो अलग चीज़ है, बहुत पढ़ना पड़ता है। अब समझ आती है चीज़ें यहाँ पे, समझे? मैंने वही है, बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप बॉटनी पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ से आप भाग नहीं सकते हो। आज आपने स्किप किया, कल वो मिलेगा ही मिलेगा। यस सर। और विशाल जब बात बता रहा लो फील करने वाला, वो लो फील होगा ही तुम्हें। अभी आप कह रहे हो स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट्स कि यहाँ भाई BHU मेरा ड्रीम है, यहाँ पे आने के बाद आप यहीं कहीं चाय पीते घूमते रहोगे, अब बोलोगे कि BHU जैसा घटिया मैं ऐसा बता रहा हूँ, वो अपने लेवल पे तो है ऊंचा, बाकी आप पर्सनल लेवल पे ऐसे ही बोलोगे कि अरे यार कहाँ पे मैं आ गया। कई बार ऐसा फील होगा, ठीक है, क्या मैं किस जगह पे एडमिशन ले लिया, कहीं पे और होता तो अच्छा होता। पर फिर भी अपना लोग सर लेवल जब लो रहेगा तो ये फील तो आएगा ही, जब टीचर्स पूछेंगे नहीं आएगा नहीं, तो सोचेंगे ही। तुम्हारे लिहाज से वो हो जाएगा कि हाँ भाई अरे यहाँ पे क्या ये चीज़ें खराब है, बाकी लेकिन और यूनिवर्सिटी से BHU अच्छा है। लेकिन जब एक स्टूडेंट बन जाओगे तुम यहाँ के, तब तुम्हें लगेगा कि नहीं ये और अच्छा हो सकता है, जैसे इसका नाम है, इससे और अच्छा ये हो सकता है अगर चीज़ें सही हो जाए तो। यहाँ पे जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है ना भाई, बहुत ही एडवांस चीज़ें पढ़ाई जाती है, जिसको बेसिक्स नहीं बताया जाएगा आपको एकदम हवा महल बना दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसा ही होता है चीज़ें। यस वही है। सर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर, हमारे मार्क्स के लिए मतलब इतनी कम सीट्स हैं, इस वजह से हमें कितने मार्क्स चाहिए कि हमारा BHU कैंपस में एडमिशन मतलब श्योर हो जाए कि हमारा एडमिशन हो जाए? देखो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे टेलीग्राम पे ग्रुप है, जब भी मैं कोई MCQs वगैरह कराता हूँ तो मुश्किल से मुझे उसमें से 10 बच्चे मिलते हैं जो अच्छे हों सच में। बाकी सारे बहुत सारे मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर क्या मैं बस 10 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लूँ उससे हो जाएगा। तो सही बताऊँ तो भले मैं उनको पढ़ने के लिए बोल देता हूँ, पर मन में मेरे उनके लिए कुछ अच्छा मतलब वो नहीं निकलता है। अच्छे स्टूडेंट वही लगते हैं जो क्वेश्चंस लॉजिकल पूछते हैं और फिर अपने से मेहनत करते हैं। और ऐसे बच्चे जैसे हम ना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे पास, हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है, उसके बावजूद भी मुश्किल से मुझे 10 बच्चे मिलते हैं जो थोड़ा सा लगे कि हाँ वो पढ़ते हों। तो अगर सीट्स की बात करें तो सीट्स तो बहुत है, अगर यहाँ पे 60 सीट है
और मैं अब इन्हीं सारे ग्रुप्स में से 30 बच्चे उठाना चाहूँ, तो जहाँ पे अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर वो खुद ही नाम लिखना स्टार्ट कर दें कौन कौन से बच्चे अच्छे हैं जो असल में पढ़ते हैं, तो 30 बच्चों का नाम देने में मुश्किल होगी उन्हें। ये सही बात है। तो सीट की जहाँ तक कम बात है ना कि कम है, सीट्स कम नहीं है, सीट्स अच्छे स्टूडेंट के लिए है और वो इनफ सीट्स है। नहीं सर, तो मार्क्स कितने चाहिए कि हमारा एडमिशन हो ही जाएगा? मार्क्स कितना चाहिए? एक तो जर्नल पुराने से तुम उठा सकती हो, जैसे अभी आया है 360 का, जब था 250 प्लस लेकिन जो मार्क्स हैं अभी तो यही सारे स्टूडेंट बनाएंगे ना जो पढ़ने वाले हैं। वो तो पुराना जो था वो था, जो कट ऑफ आएगा। अभी के कट ऑफ क्या होंगे ये डिसाइड करेंगे आप ही में से जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं, उसी में से जो 40-50 बच्चे जितना मार्क्स लाएंगे वही वो कट ऑफ सेट करने जा रहा है, तो जितना पढ़े होंगे। ठीक है, बाकी वही है, ये सही बात है, मैं दिल से बता रहा हूँ कि सीट्स कम नहीं है। अगर कोई मुझसे कहे ना नाम लिख के दे दो कहाँ कितने लोगों का यहाँ पे एडमिशन होना है, तो सीट्स से कम अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता सीट्स कम है। डीयू में जाना हो इस ग्रुप से अगर 10-15 लोगों का नाम देना हो, बीएचयू में अलीगढ़ मान लो है, तो मुझे लगता है सीट्स ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स उस लेवल के कम हैं जो उतना पढ़ते हैं। हाँ लगभग सर, फिर भी हम अपने कंपटीशन के लेवल पे देखते हैं तो हम तो सभी एक से बढ़ के एक लगते हैं, तो इस वजह से हमें लगता है। हाँ देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, बीएचयू में जितने भी लोग हैं, ठीक है, मैं जहाँ पे 80 स्टूडेंट है इस बार, और सब लोग 80 स्टूडेंट है अपने अपने जगह के, सब लोग टॉपर रहे हैं। ठीक है, तो आप जहाँ पे पहुँचने वाले हैं ना, वहाँ पे हर लोग टॉपर है कहीं ना कहीं का, लेकिन वहाँ पे आकर सब लगता है कि भाई हम तो मिक्स हो गए, कुछ आता नहीं। अभी सुबह मैं एक सीरीज देख रहा था, वेब सीरीज, आप सबको पता होगा, कोटा फैक्ट्री करके, शुरुआत ही किया, सारा चीज़ ऐसा लग रहा है कि स्टोरी इर्द गिर्द हमारे ही आस ऐसा ही होता है। हमें खुद लगता है कि हम बहुत नीचे हैं या ऊपर है, ऐसा लगता है, लेकिन उस जगह आपको लगता है, जब आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे ना, तब आपका असली लेवल आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे आ गए। आप छोटे से ऐसे पॉन्ड में रह रहे थे, अभी आप समुद्र में आने वाले हैं, ऐसा टाइप। हाँ वही है। जैसे क्रिकेट मैच समझो, क्रिकेट मैच जहाँ पे सब अपने अपने स्टेट के हीरो होते हैं और बनाते हैं एक टीम, लेकिन जब मैच होता है तब पता चलता है कौन इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है। ठीक है, कोहली का मतलब भरोसा। वही अब जितने भी लोग हैं देखो, हमेशा एक्टिव खिलाड़ी में देखोगे तो बहुत लोग हैं, 40-50 लोग हैं, सब अपने अपने स्टेट के हीरो हैं। ठीक, सभी का बहुत सम्मान होता है अपने स्टेट में, पूरा उनका स्टेट जानता है उन्हें, बहुत बड़ी बात होती है अगर स्टेट पूरा जानता है तुम्हारा। लेकिन वो जब इंटरनेशनल लेवल पे मैच खेलते हैं तब बेकार उन्हीं को आप गाली देते हैं, अरे तुमने 1 रन और बना दिया होता, 6 रन और बना दिया होता तो आज इंडिया मैच जीत गई होती। तो इंटरनेशनल लेवल पे इसीलिए MS धोनी, विराट कोहली, इन सब का नाम है, क्योंकि वो स्टेट लेवल पे तो है ही है चैम्पियन। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे भी सबको गिरा देते। ठीक है, यस सर। पढ़ते रहो भाई। बीएचयू में हाँ बोलो सुबह। बीएचयू में होम यूनिवर्सिटी का कुछ परसेंटेज है, मतलब कुछ यूनिवर्सिटी होता है ना, होम यूनिवर्सिटी का बच्चा को लेता है, ज्यादा लेता है? नहीं ज्यादा नहीं, यहाँ पे हाफ सीट्स रिजर्व हैं। क्यों विशाल? बीएचयू के लिए, बीएचयू के स्टूडेंट के लिए। हाँ यहाँ पे बीएचयू के स्टूडेंट वहाँ, मतलब ऐसा चीज़ है, जनरल तो एकदम ओपन है, लेकिन जैसे यहाँ पे आप जैसे बोल रहे 60 सीट जैसे रहता है, लेकिन 20 स्टूडेंट का बाद में भी एडमिशन होता है। जैसे एम्प्लॉय अवार्ड का ले लीजिए तो 7-8 सीट है, फिर पेड पे भी होता है, पेड के लिए आपको 45,000 पे करना पड़ता है। तो ऐसा है, 80 स्टूडेंट हम लोग पढ़े इस बार, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, तो होता है यहाँ पे सारा यूजर का लेके। आप रिजल्ट के लिए आपको एक सीट से मतलब आप उसके लिए मेहनत कीजिए ना, और बगल का जो सीट है अपने दोस्त के लिए बचा के रखिए, उसको भी साथ लग जाइए, अच्छा रहेगा यहाँ पे। ये देखिए भाई, मैं जो बताना चाहता हूँ यही है कि जो बीएचयू हो चाहे जो हो जगह हो, वहाँ पे अच्छे स्टूडेंट ही पहुँचने चाहिए। जब मैं बीएचयू में आया था तो और सारे स्टूडेंट का वही है ना कि इजी एडमिशन होने की वजह से तुम जब उनके साथ पढ़ोगे ना, उनके साथ रहोगे,
तुम्हें लगेगा यार ये यहाँ पे क्यों चले आए हैं, जब इन्हें बॉटनी नहीं पढ़ना है, ये नहीं करना है, जब इनका मन नहीं लगता है, वो खुद ही बोलेंगे अरे यार पढ़ाई लिखाई क्या ये वो। तुम्हें लगेगा यार, मैंने तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ मिला हूँ जो बहुत मेहनत करते हैं रात रात भर, मतलब उनका ड्रीम होता है कि हाँ ऐसी जगह से मैं पढ़ूँ, बहुत बड़ा नाम करूँ, और वहीं पे जब तुम जाओगे तुम्हें मिलेंगे 20-30 बच्चे बेकार टाइप के, तो तुम्हें लगेगा अरे फर्जी का इधर क्या ये लोग, मतलब तुम्हारा ऐसे ही इन्वायरमेंट ही सब कुछ होता है। तो इसीलिए ये सब इतना कंपटीशन जो बन रहा है, कंपटीशन का माहौल है, जो मतलब नॉलेज सबको बताया जा रहा है कि हाँ यहाँ पे ऐसा एग्ज़ाम होता है, ऐसा एग्ज़ाम होता है, तो बस वही करने के लिए कि हाँ वहाँ पे अगर जाए ना स्टूडेंट्स, 60 सीट है तो उसमें से 40-50 बच्चे एनर्जेटिक हों, वो अपने आप ही कुछ ना कुछ कर लेंगे साथ में, उनको टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और टीचर्स को भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जैसे विशाल बता रहा था, नहीं तो फिर वही 1997 का पीपीटी निकलेगा और वही हर जनरेशन पढ़ती चली आएगी, हर जनरेशन पढ़ेगा वही। ठीक है, जब स्टूडेंट थोड़ा सा एडवांस रहेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, सोचेंगे लोग। ठीक है, तो वही है कि जो भी ये पढ़ने का प्रोसेस है ये हमेशा है। विशाल ने बोला कि उन्हें उसे अब प्रॉब्लम होती है कि उसने पहले टॉपिक नहीं पढ़ा था, ऐसे सबका है। ठीक है, जो भी तुम्हें पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, ऐसा मत पढ़ो कि मैं ये इस पार्ट को, ये पाथवे, इस पाथवे को हटा देता हूँ, मेरे लाइफ में कभी आएगा ही नहीं। तुम उन सब चीज़ों को जो भी है सिलेबस में है नहीं है, थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है, पहले से आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पूरा पढ़ के जाओ, उससे अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ेगा, और एग्ज़ाम्स तो निकलेगा ही निकलेगा, वो तो बात अलग है। ठीक है, यस जो अच्छा करता है इसीलिए सब एग्ज़ाम में अच्छा करता है, ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग सिलेबस पढ़ा होता है उसने, वो केवल बुक्स पे ही मेहनत करता है। हाँ ये सेक्शन है, साइटोलॉजी ये है, मैं पूरा पढ़ लिया, बायोकेमिस्ट्री पूरा पढ़ लिया, ये हो, फिर वो जिस भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठता है सब क्वालिफाई कर लेता है, क्योंकि उसका कुछ रहता नहीं। अब जो सिलेबस बेस्ड प्रिपरेशन करते हैं वो सोचते हैं अरे बस ये 10 साल का ही मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लूँ, बस या तो केवल ये GRB पढ़ लूँ तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, फिर तो तुम गिरोगे। ठीक है, तो पढ़ के जाओ अच्छे से। विशाल पढ़ने के लिए कहते हैं कि GRB पढ़ ले, लेकिन अगर पढ़े तो हो जाए, पढ़ते भी तो नहीं, बस पूछते रहते कि पढ़ लूँ, और पूछ दो कि क्या एक क्वेश्चन पूछ लो सिंपल से, तो वो भी नहीं बता पाते हैं, तो लेवल पता चल जाता है क्या होने वाला है इनके साथ। वही चीज है ना, पढ़ने के लिए पूछते, लेकिन पढ़े तब ना, उतना ही कम से कम पढ़े, जो है पास में वो तो पढ़े, लेकिन वो भी नहीं पढ़ेंगे, बस पूछेंगे क्या क्या पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, बस यही सब। वही है, वही आधे लोगों का एडमिशन तो इसी वजह से नहीं होता, क्योंकि सच में पढ़ के जाते ही नहीं, उनका बस इच्छा रहता है हाँ मैं ये चीज़ कर लूँ, वो चीज़ कर लूँ, पढ़ते ही नहीं है, वरना कंपटीशन का लेवल और ऊपर होता। ये तो अच्छी बात है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है देखो उनके लिए यही सबसे अच्छी बात है कि असल में ना कंपटीटर्स है ही नहीं। कई लोग हैं सोते ही रहते हैं, उन्हें सोना पसंद है। ठीक, तो मेहनत करने का एक समय है, मेहनत करो यार, डेली कुछ भी करो, कम से कम 2.5-3 घंटा तो डेली कुछ ना कुछ पढ़ना ही चाहिए अगर इसी फील्ड में रहना है। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट जो हैं कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। हाँ आकाश जी सर, एक क्वेश्चन था सर कि जैसे अगर BHU सर इसमें नहीं होता है सर इस बार, तो मैंने सर LU भरा है और DU भरा था सर, मैं लखनऊ का रेसिडेंट हूँ सर, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर हो चुका है सर, तो वो तो हो जाएगा अगर उसमें हो गया तो सर इलाहाबाद भरा है मैंने, तो इलाहाबाद सर कैसा है, मतलब LU और इलाहाबाद में से चूज करना हो सर, तो मेरे को क्या प्रेफर करना चाहिए सर आपके अकॉर्डिंग सर? यार LU का तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इलाहाबाद का तो इलाहाबाद का इस समय क्या मौसम है वो तो एकदम बदल गया है। ठीक है, मैं बताऊंगा। हाँ, इलाहाबाद से बस इतना जान लीजिए, इलाहाबाद मेन कैंपस से स्टूडेंट यहाँ पे 5 लोग आके BHU में पढ़ रहे हैं, तो आप उसी से कर सकते हैं कि वहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ पे पढ़ रहे हैं BHU में, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। देखो अभी देखो खास तौर पे मेरा गोल क्या है ना, पहले तो मेरा गोल था कि सारे स्टूडेंट को एक साथ लाना। अभी धीरे धीरे ये चीज़ हो रहा है और आगे के जो भी साल हैं 1-2 साल में ये चीज़ें और स्ट्रांग हो जाएंगी
कि जब भी एग्जामिनेशन होगा DU BHU जो भी है, AU LU जितना भी है, उड़ीसा के जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इंडिया के जो भी हैं टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, उनके बच्चे एक साथ बैठ के बात कर पाएँ क्या क्या हो रहा है। और इसके बाद भी केवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं, बाद में पढ़ाई भी कहाँ पे कैसी हो रही है ये एकदम ट्रांसपेरेंट रहे, ठीक है। कि जैसे अभी जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ मैं लूँ कि ना लूँ, वहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं कि नहीं है, प्रैक्टिकल कहाँ पे अच्छा होता है कहाँ पे नहीं होता है, तो ये सब सारी चीज़ें एकदम से लोग बाहर आ जाए, ठीक है। कोई भी बच्चा आराम से देख सकता है कि उसे कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और आपस में एडमिशन के बाद भी वो आपस में बात भी करता है, एक DU वाला BHU वाले से बात करता रहे, हाँ यार तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है। और फिर धीरे धीरे ये जो एक टैग है ना, बड़ा वाला टैग है कि हाँ ये BHU है, ये DU है, धीरे धीरे ये टैग भी ख़त्म हो जाने चाहिए। जो भी जिसका मन करे, अगर LU से एक लड़का पढ़ना चाहता है तो LU से पढ़े, और LU में पढ़ के भी उसका नेट क्वालिफाइड हो, JRF क्वालिफाई, जो भी वो करना चाहे वो कर ले, वहीं से वो जॉब के लिए भी जा सके, क्योंकि जॉब भी धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी आ रही है, उसमें भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो रहे हैं। अगर LU का बच्चा LU में रह के नेट क्वालिफाई कर ले रहा है तो वो उससे अच्छा है जो कि BHU में बैठ के नेट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। और उसके बाद भी जो जॉब के लिए एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए भी पहले क्या होती थी, कुछ नहीं, इंटरव्यू होता था तो उसमें भाई पैसा है, सोर्स है, ये सब चलता था। अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी हो रहे हैं, बहुत सारे जॉब्स ऐसे हैं जहाँ पे केवल रैंक के बेसिस पे ही जॉब तुम्हें मिल रही है। तो LU का बच्चा जब नेट क्वालिफाई करे रहेगा, उसके पास नॉलेज रहेगा उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन या जो भी जॉब के लिए चीज़ें हैं, तो वहाँ से वो उसको जॉब मिल जाएगी, तब सारी चीज़ें हो जाएंगी बराबर। किसी को कहीं पे जाना नहीं है, जिधर मन करे अपने घर के पास रहो, अच्छे से पढ़ो लिखो, PhD भी हो जाएगी तुम्हारी, उसके बेसिस पे तुम्हें जॉब भी मिल जाएगा, ठीक है। तब ये जो ब्रांड वाला चीज़ें हैं ना, ये ख़त्म हो जाएंगी। और यही तुम लोगों को करना है, जितने भी लोग हो, आप धीरे धीरे ब्रांडिंग को ख़त्म करिए। नहीं तो कुछ लोगों का जिनका एडमिशन हो जाएगा वो अपने आप को लकी मानेंगे, जिनका नहीं होगा वो यही सोचते रहेंगे कि मेरा तो लाइफ बर्बाद हो गया है, ठीक है। आपको जहाँ पे जो भी जितने लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको उन तक पहुँचना है और उनसे बताना है कि हाँ अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं हूँ। बुक्स आपको यहाँ पे BHU का जो, क्योंकि भाई तुम तो स्टूडेंट हो ना, BHU के तुम स्टूडेंट हो, तो तुम तो किसी को भी कुछ भी बता ही सकते हो ना कि हम यहाँ पे क्या बुक्स पढ़ते हैं। हाँ वो ऐसा कुछ स्टूडेंट होते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, अपना नोट्स छुपा के रखते हैं, बुक्स छुपा के रखते हैं, कुछ नहीं बताएंगे, उनको अकेले सक्सेस होना रहता है। पर ऐसे बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं जानता हूँ, वो जो भी हैं इधर उधर, जिनको अभी के टाइम पे हम बोलते हैं कि ये छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ ये प्रैक्टिकल्स फॉलो हो रहे हैं, तुम भी अगर हो सके तो अपने टीचर से बात करो। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, जो भी ये BHU और DU के स्टूडेंट हैं ना, इनसे अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो जिनको अभी हम छोटा बोल रहे हैं, उनके प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो ये बड़ा एडवांटेज है, अपने टैग का फ़ायदा उठाओ, उन लोगों से बात करो, उनको बताइए कि हाँ ये बुक्स हैं यहाँ से अवेलेबल हैं, आप अपने स्टूडेंट को ये पढ़ाइए, ऐसे प्रैक्टिकल करवाइए, तो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनका बेनिफिट तो होगा ही। PhD की जहाँ तक बात है, अगर तुम नेट क्वालिफाई करते हो, CSIR क्वालिफाई करते हो, तो तुम चाहे BHU में पढ़ो, चाहे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, CSIR तुम्हें पैसा देगा और तुम अपने पैसे से जो भी मिलता है, तुम्हें 35-40 हज़ार रुपये तुम्हें पैसा मिल ही रहा है। और आजकल रिसर्च स्कॉलर के लिए सबसे अच्छा यही हो गया है कि वो अपने पैसे का यूज़ खुद ही कर सकते हैं। जो केमिकल मैं BHU में रह के जो केमिकल मंगाता हूँ अपने पैसे से, जब मान लो DNA आइसोलेशन का हो, इन सब का हो, जो भी मैं रिसर्च करता हूँ, ये कहीं भी कोई भी बच्चा बैठ के उतना ही पैसे से वो केमिकल मंगा सकता है। बहुत इजी है, सुबह छोटे छोटे हैं, ठीक है, प्लास्टिक के ट्यूब्स वगैरह और सब आते हैं। आपको ऑर्डर देना है, आपको पैसा मिल ही रहा है, जितना मुझे मिल रहा है उतना आपको मिल रहा है, आपका रिसर्च उसमें हो जाएगा। जहाँ तक बात है मशीन्स की, तो मैं भी अपने ही फेलोशिप से पैसा देता हूँ 8-10 हज़ार रुपये उन मशीन्स का यूज़ करने के लिए BHU में। तो वैसे ही आप BHU जैसे जहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको पैसा दे के वो सारा काम करा सकते हैं, आपका PhD भी हो जाएगा। तो PhD की डिग्री हो गई, आप बैठे बैठे जहाँ पे लोकल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से आपने MSc कर लिया, आपका नेट क्वालिफाई हो गया, आपका PhD भी हो गई, थीसिस भी आप अच्छे से
हंसते हुए जमा कर देंगे। बात आती है जॉब की, तो जॉब में जिस एग्जामिनेशन का फॉर्म मैं भर रहा हूँ, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है, अभी यूपी का आया हुआ है, तो ये मैंने भरा, आप भी भर सकते हो। करना क्या है, यही सब जो क्वेश्चंस है मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ वीडियोस, इसीलिए मैं डालता रहता हूँ ताकि जो एमएससी के स्टूडेंट हैं उनको पता चले। जब मैं था मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे लगता था भाई असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा कुछ बहुत बड़ा, लेकिन अभी मैं इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आपको पता चले कुछ है नहीं। जो आप अभी पढ़ रहे हैं यही चीज़ें असिस्टेंट प्रोफेसर में है। आपका पीएचडी हो जाएगा, आप सीधे आप भी फॉर्म भरिए, आप भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, आप रैंक लाइए, टॉप 5 में टॉप 10 में आइए। कितना इंटरव्यू में आपको कम कोई नंबर देगा, देने तो जितना कम नंबर देता हो आपको निकाल नहीं सकता है जॉब से। तो ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को आपको टारगेट करना है लाइफ में जो इंडिपेंडेंट हो। ऐसा कहीं पे जाइए मत, ऐसा किसी जॉब का ड्रीम मत रखिए जहाँ पे सोर्सेज या पैसे लगते हो। जो भी फेयर है, जैसे सीएसआईआर का एग्जामिनेशन यहाँ पे जो भी बच्चे दे रहे होंगे, कोई बता दे कि पैसे या सोर्स से आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जेआरएफ अगर आप पढ़ेंगे तभी निकलेगा, पैसा सोर्स इसमें नहीं चलता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जामिनेशन है जो आपको जॉब भी देंगे, वहाँ पे पैसा सोर्स नहीं चलता है, और वही आपका ड्रीम होना चाहिए। वरना अगर आप डिग्री विग्री पे आएंगे, इन सब पे आएंगे, तो भाई डिग्रियां पैसे पे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो वही है, जो भी है इसमें से 10-20 बच्चे जो भी है जो मेहनत करने वाले हैं, आगे ऐसा ही काम करें कि उनको देख के जो थोड़ा सा अच्छे बच्चे हैं वो इंस्पायर हों, और वो थोड़ा सा इंस्पायर होने के साथ साथ उनका हेडेक भी कम होगा। क्योंकि जो खराब बच्चे हैं वो लोड नहीं लेते, उनको कुछ पड़ी ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो अच्छे बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं उनको दुख होता है, वो सोचेंगे अरे यार क्या सोचा था, क्या हो गया। लोग बोलते हैं नेशन बिल्डिंग, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग, कुछ नहीं, सारा कुछ तो भ्रष्ट टाइप का है। तो अच्छे बच्चों को ही प्रॉब्लम होती है, और जो अच्छे बच्चे हैं मेहनत करते हैं वो ये सब काम थोड़ा सा करके ये सब चीज़ों को नॉर्मलाइज कर भी सकते हैं। ठीक है, तो जो आज तुम मेहनत कर रहे हो ना, इतना ऐसा मत समझना कल को तुम रिसर्च करोगे फिर मोदी जी से बोलते हैं देश का विकास होगा, देश का विकास होगा। देश का विकास ऐसे नहीं होने जा रहा है। ये सब जो चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रूथ है, ऐसा है हमारे सिस्टम में। और जो तुम मेहनत कर रहे हो इसका कुछ नहीं है। मैं अगर आज प्लांट टैक्सोनॉमी में रिसर्च कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कल को मैं कुछ ऐसा प्लांट डिस्कवर कर दूंगा जो भारत वाले बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो रिसर्च का उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं है। ये ऐसे ही जो तुम इम्पैक्ट डाल सकते हो वही तुम्हारा इम्पैक्ट है। और पढ़ने लिखने का बस यही मतलब है कि तुम प्रॉब्लम्स को समझो, जो हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं, कहाँ पे कुछ चीज़ें गैप है, वहाँ पे पढ़ाई से बस तुम्हारी समझ आती है और उसी तुम्हें समझ का यूज़ करना है। बाकी अगर तुम कहोगे हाँ एल्गी फंजाई इन सब से तुम बहुत बड़ा काम कर लोगे, जैसे मैं डाइवर्सिटी पे काम कर रहा हूँ तो मैं कुछ कल को ऐसा कर दूंगा कि डाइवर्सिटी क्या बोलते हैं फॉरेस्ट का नंबर बढ़ने लगे, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। अगर आपका गवर्नमेंट अच्छा होगा तो अच्छे पॉलिसीज़ लेके आएगा, फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा इंडिया का, ऐसा वैसा होगा। बेकार गवर्नमेंट है तो तुम लाख का रिसर्च कर लो, करोड़ों का रिसर्च कर लो, कुछ नहीं होने वाला। क्या बोलते हैं अप्लाई जब नहीं होगा तो क्या होगा, वो गवर्नमेंट को सोचना है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बस रिपोर्ट दे सकते हो ऐसा सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, यस सर। तो बस अच्छे से पढ़ते रहिए। 8-10 दिन बचे हुए हैं। जो अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं बोल रहा हूँ, जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनका जो ड्रीम है, जो जिस जगह पे वो जाना चाहते हैं वहां पे पहुंच जाएंगे, उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, बस पढ़ते रहो, ऐसा ना हो यार। अब बहुत उनसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो बस चाहते हैं मैं कुछ करूं भी ना, केवल सोता रहूं और एक दिन आए ऐसा कि मेरा ये चीज हो जाए। कैसे हो जाएगा यार, तुम्हारे ही जैसा एक बच्चा जो है वो बुक्स पढ़े जा रहा है, सिंह पांडे जैन पढ़ रहा है, रेफरेंस बुक पढ़ रहा है, बेचारा मेहनत कर रहा है, खाता पीता कम है, जाग रहा है रात भर 2 बजे तक, और तुम चाहते हो कि नहीं उस बच्चे का ना हो और मेरा हो जाए। कैसे होगा बताओ? नहीं होगा ना। जो मेहनत जादू चाहते हैं कि जादू हो जाए तेरी। हाँ वही बता रहा हूँ,
तो कम से कम लॉयल बनो, तो उन बच्चों का ख्याल रखो। अगर तुम्हारा एडमिशन नहीं होता तो ये हमेशा सोचना कि तुमसे ज़्यादा अच्छे बच्चे थे जिन्होंने मेहनत किया और उनका हुआ, और तुमने मेहनत नहीं किया है। जिस दिन ये चीज़ सीख जाओगे खुद से, हाँ भाई मेरा इस एग्जामिनेशन में नहीं हुआ, लॉयल हो अपने से, हाँ मैंने मेहनत नहीं किया था, ठीक है। ऐसे बच्चे खतरनाक बच्चे हैं जो मेहनत भी नहीं करते हैं और फिर उनको समस्या भी होती है। ठीक है, हाँ तो अभी जो भी बचे हैं 8-10 दिन, जितना मेहनत हो सके कर लो। बाकी आप ही हो, आप ही लोग हो, एक दिन हंसते मुस्कुराते मिलोगे, अब बोलोगे मेरा एडमिशन हो गया है। सर बोलो। सर पूछना था कि रिवीजन कैसे करें? रिवीजन कैसे करें? रिवीजन करना तो यार बहुत आसान चीज है। पहली बार कोई बुक उठाते हो, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से खत्म करें? कितने सारे बुक पढ़ लिए, कितना कुछ कर लिए, कहाँ से शुरू करें पता नहीं चल रहा है। रिवीजन देखो, रिवीजन का केवल यही मतलब होता है कि हमने आज तक जो भी 8-10 महीने, 12 महीने, 14 महीने में चीजें पढ़ी हैं वो हम एक बार फिर से देख लें। अब वो तुम कितनी जल्दी कर सकते हो ये तुम्हारे ऊपर है। जहाँ तक टॉपिक्स की बात है, तो भाई जितना मेहनत किया है, जितने टॉपिक को तुम दोबारा देख लोगे वो तुम्हारे माइंड में फिर से रहेगा। नहीं देखोगे तो नहीं रहेगा, याद करने में समस्या होगी, एग्जाम में बैठोगे तो कहोगे यार ये तो पढ़ा था, आ नहीं रहा है। तो वही है, जो चीज़ें जिन टॉपिक्स पे तुमने मेहनत किया था उन टॉपिक्स को, जो भी वो जो उसका एक वो था समरी था, वो तुम्हारे दिमाग में आ जाए, बस यही रिवीजन है। अब तुम वो कैसे करोगे ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, पता चला तुमने प्लांट हार्मोन पढ़ा, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइन, अभी तुम्हें सबका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ही भूल गए जो एग्जाम में पूछा जाता है। मान लो ट्रिपल रिस्पॉन्स, ये वो क्या फ्रूट ड्रॉपिंग हार्मोन्स क्या है, एब्सिसिक एसिड कब बढ़ता घटता है, ऑक्सीजन जिबरेलिन का रेशियो, ये सब जो है, और तुम्हें याद ही नहीं आ रहा। तो याद ये क्यों नहीं आ रहा? एक चीज़ या तो तुमने पढ़ा नहीं होगा, दूसरी चीज़ या तो पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था, अभी रिसेंट में तुमने उसे नहीं देखा है। तो जब तुम एग्जाम में बैठोगे, अगर नहीं पढ़े रहोगे तब नहीं आएगा, और बहुत पहले पढ़े रहोगे तो अगर क्वेश्चंस इजी थोड़ा सा पूछा है तब तो तुम लगा लोगे, थोड़ा सा अगर ऑप्शंस का इफेक्ट मैच करता रहेगा तब उसी में तुम गड़बड़ हो जाओगे। ठीक है, तो भाई रिवीजन तुम्हारे ऊपर है। हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का यही चीज़ होना चाहिए कि हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले सारा सिलेबस खत्म कर लें और नेक्स्ट के जो 4-5 दिन है उसमें हम रिवीजन पूरा कर लें। एंट्रेंस एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले हम सोते रहें एकदम से कि बस मेरा हो गया, जो करना था मैंने कर लिया, अब जो मेरे पास नॉलेज है उसी के बेसिस पे मेरा एडमिशन होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी ठीक है। ठीक है सर, कुछ कॉन्सेप्ट बुक में दे रखा होता है सर, बुक में अलग दे रखा होता है, और वही अगर हम रिसेंटली चेंज करें, जैसे आपने एक वीडियो में भी बताया था कि बुक का कॉन्सेप्ट ओल्ड रहता है, जबकि रिसेंटली वो गूगल वगैरह पे चेंज होता रहता है। तो सर हम लोग के लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा चूज करें, ये वाला जो आ रहा है प्रेजेंट में गूगल वगैरह पे ये शो कर रहा है, या इतनी सारी जो बुक्स हमने पढ़ रखी है राइटर्स की, वो तो सर कौन सा बेस्ट है? नहीं देखो, इसका भी आंसर अभी हम लोग बात कर रहे थे तो इसका भी हो गया था। 2 चीज़ें हैं, एक जो अभी करंट में चल रही है, एक जो ओल्ड है। जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं वो ओल्ड कंसेप्ट पे होते हैं। कई बार हमको पता होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, फिर भी हम उसे लगाते हैं क्योंकि हमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। पर तुम्हें खुद से पता होना चाहिए कि हाँ वो चीज़ें अभी क्या है वो तुम जानते रहो, लेकिन क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाला यही ऑप्शन को करेक्ट मानेगा तो इसीलिए वही लगाओ। लेकिन किसी को समझाना हो, किसी को बताना हो तो उसको एक बात ज़रूर बता देना कि करेक्ट यही है इस हिसाब से, लेकिन पुराने में यही माना जाता है। तो क्योंकि तुम्हें नंबर लाने हैं तो फिर वही पुराना है। ओके सर, बुक का लगा। ठीक है, तो 1 घंटे हो गए। और किसी का कुछ क्वेश्चन है कि बस चला जाए अब? किसी का क्वेश्चन नहीं है? ओके, डाउट खत्म हो गया सर। नहीं ठीक है। अब भाई मैंने प्रॉमिस किया था कि मॉक टेस्ट वगैरह करवाऊंगा, एक बार मीटिंग भी मैं करवाऊंगा, जितना भी एनर्जी में दे सकूं तुम लोगों को। ठीक है, तो वो तो काम हो गया, अब आप ही लोगों का बचा है काम। ठीक है, चलता हूँ।
ठीक ठीक, बाय 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 बाय। थैंक यू सर, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय एवरीवन।